नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। लॉकडाउन 2 को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तमाम चीज़ों को वायरल किया जा रहा है, चाहे कोई वायरल पोस्ट हो या फिर वीडियो हो या फिर कोई मैसेज हो। लेकिन फ़िलहाल रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई उसका एक पेज वायरल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि उसमें जब उसको लिखा गया था तभी इस रोग के बारे में सूचित किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि तब ये रोग फैलेगा। उसके मैं लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उनका भावार्थ क्या है और वायरल मैसेज में क्या लिखा जा रहा है, दोनों की हम पड़ताल करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे साथ जो पंडित जी बैठे हुए हैं, इसमें जो लिखा हुआ है वायरल मैसेज में, तो जिस लाइन पर टिक किया गया है वो है, सबके निंदा जय जड़ करहीं ते चमगादुर होही अवतरहीं। और अगली लाइन में लिखा है, सुनहु तात अब मानस रोगा जिनते दुख पावही सब लोगा। इस लाइन के साथ जो भावार्थ मैसेज में लिखा है वो ये है कि जब कलयुग में बहुत सारी निंदा, जब लोग निंदाएं करेंगे एक दूसरे की, तो उससे चमगादड़ पैदा होंगे और उससे रोग फैल जाएगा। और इसका जो 121वां इससे अगला आता है उसमें इसका इलाज भी लिखा है जो वायरल मैसेज में है। उसमें है, एक व्याधि बस नर मरही ए सहाद बहु व्याध पीढ़ही संतत जीव कहूँ 100 किमि लहे समाध। और इसके साथ कहा गया कि जो व्यक्ति इसमें समाधि ले लेगा या फिर एकांत में जाएगा वो बच जाएगा। और कोरोना में भी इसीलिए लॉकडाउन तो इसके कनेक्शन करके दिया जा रहा है। लेकिन इसका असली भावार्थ क्या है, क्या जो वायरल मैसेज में है वही है या फिर कुछ और है, इसके लिए हम हमारे साथ जो पंडित जी बने हुए हैं उनसे जानेंगे। जी पंडित जी, अपना नाम और चौपाई को विस्तार से बताएं। आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी। पूर्व में प्रमाण आता है, वाल्मीकि जी ने राम जी का चरित्र राम जी के चरित्र होने से पहले लिख दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शक्ति दी। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपका ये प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने बहुत पहले ये बात लिख दी, क्योंकि तुलसीदास जी के उत्तर कांड में जहाँ कलयुग के पाप कर्मों का वर्णन आता है, वहीं ये चौपाइयाँ जो आप बोल रहे हैं कि सबके निंदा जे जड़ कर रही ते चमगादड़ होय अवतरहीं, कि जो सबकी निंदा करने वाले हैं। निंदा और स्तुति दो बात होती हैं, तो निंदा भी करनी चाहिए, लेकिन सबकी निंदा करना एक अपराध है। और तुलसीदास जी वहाँ भावार्थ करते हैं, जो सबकी निंदा करेंगे वो कलयुग में चमगादड़ बन जाएंगे। उनका दूसरा जन्म काहे का होगा? चमगादड़ का होगा। और जब चमगादड़ बन जाएंगे तो सुनऊ तात मानस रोगा जिनके दुख पावई सब लोगा। और चमगादड़ बन करके वो मानसिक संतुलन बिगाड़ देंगे। मानस रोग का मतलब होता है आज पूरा विश्व मानसिक तनाव में है, और उस रोग से समस्त जितने जीव हैं वो सब दुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई जाति धर्म का नाम लिखा हुआ है, यहाँ सबका अर्थ शब्द लिखा हुआ है और उसका अर्थ है समस्त समाज। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। और यहाँ एक शब्द आया कि मोह जो है समस्त व्याधियों का जन्म देने वाला है जी। कि मोह और ममता दो वस्तु हमारे शास्त्र में कही गई हैं। मोह अगर हम किसी चीज़ से करते हैं तो वो दुख देता है, और ये रोग ऐसा है कि मोह इसलिए दुखदाई है कि अभी किसी को रोग हो गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, दूसरे दुखी होंगे, कहाँ रखा है कोई मालूम नहीं है। तो वो समस्त व्याधियों में सर्वश्रेष्ठ शूलजन्य व्याधि है, ये बात भी कही गई है। उसमें आगे चल के इसमें स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तो देखिए आपको एक बात बताएं, स्पष्ट सी बात है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसमें पहले खांसी आती है, फिर बुखार आता है, उसके बाद निमोनिया बनता है, उसके बाद कफ बनता है, और वो कफ फेफड़े में जम जाता है। तो स्पष्ट शब्द है, इसमें कोई ऐसा नहीं, इसको एक विद्वान से विद्वान भी समझ सकता है और साधारण मानव भी इसको समझ सकता है कि कामना से जन्य बात रोग कफ की प्राप्ति कराने वाला है और छाती को नष्ट करने वाला है, मतलब हमारे फेफड़े खत्म होते हैं इस रोग में। तो स्पष्ट उसका वर्णन किया है, प्रीत करें जो तीनों भाई उपजई सन्नपात दुखदाई। और सन्नपात तीनों भाई क्या है कि तीन रोग हैं, कफ भी, बात भी, पित्त भी। जब ये तीनों रोग मिल जाएंगे तो बड़ा रोग इनको प्राप्त होगा। इन तीनों रोगों से मिलकर के एक ऐसा रोग होगा जिसका कोई समाधान संसार में नहीं है। इसमें जो नीचे दोहा है, एक व्याधि बस नर मरही, इसका क्या मतलब है? मैं एक बताता हूँ अभी, और कई चीज़ें इसमें हैं। अच्छा। प्रीत करें विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना, कि विषय वासना से ही जीव दुख को प्राप्त करता है।
तो जो विषय हमारा भारत जो है संस्कृति प्रधान देश है और सनातन प्रधान देश है, तो ये रोग भारत में नहीं आए, ये भी बहुत मुख्य उसमें निशान नहीं लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा भारत संस्कृति प्रधान देश है, विषय भोग के प्रधान देश नहीं है। और जहाँ ये फैला है वो भोग प्रधान देश है। भारत की भूमि योग प्रधान देश है, भारत की भूमि भक्ति प्रधान देश है, ज्ञान प्रधान देश है। और ये जितने देश हैं वो भोग प्रधान देश हैं, वो विषय वासना और भोग को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए ये वहीं से प्रारंभ हुआ है। अच्छा, ये मुख्य विषय है इसका। एक और आप ध्यान करें, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये रोग उन पे ज्यादा प्रभाव करेगा जो अहंकारी होंगे। हाँ, तो आज देखो अहंकार में चीन सबसे ऊपर था, हाँ, अमेरिका किसी को कुछ समझता नहीं था, अहंकार उनका सर्वोपरि था, विश्वगुरु बने हुए थे। आज उनका अहंकार इसने स्वतः समाप्त कर दिया। अच्छा, आज वो अपने घुटने पर आ गए। इसलिए और आज हमारे यहाँ भी जो लोग अहंकार कर रहे हैं कि हमारे ये रोग नहीं होगा, हमको ये रोग कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उन लोगों के लिए भी ये दुखदाई हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्यागना ही इस रोग से निदान पाने का काम है। जो छुपे हुए हैं घरों में वो बच रहे हैं। बस ये, और एक व्याधि बस नर मरही ए असाध्य बहु व्याध, कहने का अर्थ है कि एक ही व्याधि से बहुत असाध्य रोग भी उतने लोगों को नहीं मार सकते जितने लोगों को ये एक व्याधि मारेगी। तो वो एक व्याधि कोरोना रूपी व्याधि आप आज देख रहे हैं। शास्त्र हमको रास्ता बताता है, शास्त्र और संस्कृति हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और संतों का काम है, विद्वानों का काम है, क्योंकि उस सूत्र से कोई भी, हम गणित पढ़ते हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, विज्ञान पढ़ते हैं तो एक सूत्र पढ़ते हैं और सूत्र से हम बहुत बड़ा काम करते हैं। इसीलिए हमारे लिए एक शास्त्रों का सूत्र है कि इस सूत्र को समझ करके हम उसके रोग से बचने का निदान करें। यही वेद सकल जीव जग रोगी, शोक हरस वह प्रीत वियोगी। यहाँ वर्णन ये करते हैं कि इसी प्रकार से संपूर्ण जीव रोग से इतने व्यथित हो जाएंगे कि वो प्रीति की जगह सबसे वियोग की प्राप्ति करने लगेंगे, अपनों से भी वियोग है। और इसका वियोग देखो, जिनसे प्रीति करते थे उनसे भी वियोग का मैं आपको विश्लेषण करता हूँ कि जिन लोगों के शरीर को शांत होने के बाद उनकी छाती पर हम अपना हाथ पटक करके स्पर्श करके रोते थे, उनसे हम स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसका बहुत बड़ा काम है। और उसमें अंतिम पंक्ति जो निशान लगाया है, जिन राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। तो इस रोग को भी समाप्त करने का एक ही साधन है और वो है भगवान का नाम। और इसीलिए नाम के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि नाम नामी से अधिक बलशाली है। जिस काम को राम नहीं कर सकते उस काम को राम का नाम कर गया। राम पत्थर नहीं तैरा पाए समुद्र पर, लेकिन राम का नाम लिख करके नल नील ने पत्थर तैरा दिए। और बात रही इस समय पे लॉकडाउन की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता सकता हूं कि लॉकडाउन ही संकट के समय में बचने का बड़ा एकमात्र साधन है जी। और उसका प्रमाण है, आज लॉकडाउन नहीं हुआ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, जानते तो आप सब लोग हैं, लेकिन शायद हो सकता है ध्यान आकर्षित नहीं हो, कि जिस समय ब्रजमंडल के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी और इसी नंदगांव से ब्रजमंडल बचा था। इंद्र ने, ये तो विपत्ति मनुष्यों को मार रही है, और उस समय देवराज इंद्र ने तो ऐसा प्रकोप किया था कि पूरा ब्रज ही समाप्त कर दूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, और वो 7 दिन और 7 रात का लॉकडाउन ही था कि 7 दिन 7 रात ना तो कोई ब्रजवासी गिरिराज जी की तरेंटी से बाहर आया और ना वो समाप्त हुए, इसीलिए बच पाए सब लोग। इसीलिए। और दूसरा उदाहरण आपको दूं लॉकडाउन से बचने का, जब भगवान श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए, उस समय अयोध्या का एक भी नागरिक अयोध्या से बाहर नहीं गया। इसीलिए वहां प्रमाण आता है कि महाराज श्री दशरथ जी को छोड़ करके एक भी अयोध्या में भगवान राम के आने तक मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो अयोध्या में ही भगवान राम के नाम के सहारे रहे थे। न कोई बाहर गया, न कोई मृत्यु हुई। और एक बात बताऊं लॉकडाउन की, जब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासी बालकों का और बछड़ों का हरण किया, तो ब्रज का 1 वर्ष था और ब्रह्मा जी का 1 क्षण था। उन्होंने गुफा में ले जा करके उनको बंद कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा से 1 वर्ष के बाद समस्त ब्रजवासी बालक और समस्त ब्रज के बछड़े वहाँ से बच कर के आए। इसलिए लॉकडाउन का अर्थ है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस समय बहुत सुंदर आपको एक समय मिला हुआ है। वही जीव बुद्धिमान है जो आए हुए संकट के समय को भी
अपने लिए परिवर्तित करके सुख के साधन खोज ले। एकांत में बैठकर भगवान का भजन करें, भगवान का साधन करें, अपने अंतर आत्मा की जागृति करें। एक बात और देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं आप एकांत में बैठकर भजन करोगे तो आपकी भीतर की ऊर्जा शक्ति जागृत होगी। और वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं इस रोग से बचने का एकमात्र साधन है कि अपने हृदय में रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी हमारे मंत्रों से। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति के ऊपर परीक्षण कर लो, और पहले परीक्षण हुए हैं, डॉक्टर कह चुके हैं कि वो व्यक्ति सबसे जल्दी ठीक होता है। इसलिए हम बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का जप करें और भगवान का ध्यान करें, रामचरितमानस का पाठ करें, घर में बैठ कर के अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, तो हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। और जब आत्मविश्वास जागृत होगा तो रोग भी समाप्त हमारा निश्चित ही हो जाएगा। जी, रामचरितमानस में भले ही कोरोना का नाम स्पष्ट रूप से ना लिया हो, लेकिन कैसे हम उनके द्वारा दिए गए संदेश को तमाम चीज़ों से रिलेट करते हुए समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने बीमारी को, अपने नाम भले कोरोना ना लिखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उनको कहा है कि ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिनसे तुम एकांत में रहकर ही बचा जा सकता है। और लॉकडाउन ही उसका पालन है। आप उसको लॉकडाउन को दूसरे तरीके से समझें, ये रामचरितमानस के माध्यम से समझें, या फिर जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके माध्यम से समझें, जिस माध्यम से आप समझना चाहें उससे समझें, लेकिन इसको समझें क्योंकि लॉकडाउन के कारण ही आप इस कोरोना से बच सकते हैं, आपका परिवार बच सकता है। आपकी अकेले की कोई भी छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को, आपके मोहल्ले को, आपके फिर धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप सब जानकार हैं। तो हम भी आपसे एक बार निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित बने रहें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।